कल का दिन बड़ा खास होने वाला है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारीबाग की धरती पर आ रहे हैं और जनजातीय समुदाय के लिए बड़ा खास पैकेज आने वाला है और कहा जा रहा है कि ये जनजातीय विभाग के लिए सबसे बड़ा पैकेज होगा। 79,150 करोड़ रुपए की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। कुछ खास बातों के लिए आपके बीच में है। कुछ लोग हमारे साथ जो बैठे हैं, ये उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जो कल सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, प्रधानमंत्री इनसे मिलेंगे। और ये भी आपको बता दें, इससे पहले इनसे बात हो चुकी है। जिसकी मैं बात कर रहा हूं जनजातीय समुदाय की, पूरे देश में अगर 2011 की जनगणना अगर आप देखेंगे तो पूरे भारत में 10 करोड़ 45 लाख आबादी है। अलग अलग स्टेट से हैं ये, कुछ महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, कुछ मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, राजस्थान से भी हैं। तो हम बात करेंगे कल का ये जो स्पेशल पल है, खास पल है, और जिंदगी में किस तरीके से बदलाव हुई है वो भी बात करेंगे। दीदी कहाँ से हैं आप? हम मध्य प्रदेश शिवपुरी जिला से बोल रहे हैं, आतोज पंचायत के रहने वाले हैं। हमने मंत्री जी मोदी जी को हमारे गांव का मॉडल बताया था गांव का, और हमारे गांव में अब जनमन योजना के तहत से मतलब 150 आवास बन चुके, और उनमें बिजली गैस कनेक्शन है, बिजली कनेक्शन है, नल योजना है, और सबके घर में नल योजना और गैस कनेक्शन है। और हमारे गांव में मतलब पहले से बहुत बदलाव आ गया। पक्की सड़कें भी डर गई, और हमारे गांव में पहले लेटरिन बाथरूम नहीं आती, वे भी बन गई। और हम तो बहुत खुश है। और जनमन योजना के तहत से हमें सब लाभ मिल गए। हमारे बच्चन के आधार बन गए, हमारे बच्चन की जाति बन गई, हमारी भी जाति बन गई, हमारे आयुष्मान कार्ड बन गए, और हमारे आधार बन गए। अभी जनमन योजना में मतलब 403 मतलब आधार कार्ड बन गए। आपको बोलने भी बहुत अच्छा लगी है, और कॉन्फिडेंस आ गया, आप लोग को उत्साह बहुत बढ़ गया, आत्मविश्वास आ गया है पहले से ज्यादा, ऐसा लग रहा है? हमें बहुत बदलाव आएगा, पहले से ज्यादा बहुत अच्छे से रहते हैं। बहुत हम पहले तो बहुत गरीबी में थे, तो झोपड़ी में रहती, तो ना पाते ना धो पाते। अब तो खुद घर में ही नल है, तो घर में अच्छे से नहा लेते, साफ सुथरी से रहते। अपने बच्चों को हमारी बच्ची को छात्रावास मिलती है, उनको कपड़ा मिलती है, ड्रेस मिलती है, उनको आंगनबाड़ी में भी जाते हैं बच्चे, बहुत अच्छे से खाना मिलता है स्कूल में भी। और 8वीं की क्लास मतलब स्कूल की हमारे आतोज पंचायत में। अच्छा, कल क्या होने वाला है पता है आपको? कल प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का हम तो धन्यवाद देने अच्छा। देने आए आतोज पंचायत से। और हम तो कल डिल्लम साहब के तातू जी के गांव के है, हम जय हिंद बोलते हैं। कल मिलेंगे आपसे प्रधानमंत्री जी? हम प्रधानमंत्री जी मोदी जी हमसे मिलेंगे और हम उनसे मिलेंगे। हम तो बहुत बहुत उनकी बधाई करेंगे, और पूरे जिले की, पूरे मध्य प्रदेश की, पूरे भारत की, पूरे भारत देशवासियों की बात से हम तो प्रधानमंत्री से यही कहेंगे कि सबके लाने ऐसे ही घर बनाइए, और का सबका विकास कराइए। और हम तो उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। तो पिछड़े आदिवासी के लाने इतना सोचा, इतना समझा, तो बहुत कुछ करा हम गरीब वर्ग के लाने। तो हमारे को राशन पानी भी फ्री मिलता है, मुफ्त में मिलता है। और पहले तो 2 किलोमीटर हम लकड़ी ले भी जाती, तो अब घर घर गैस है, तो जल्दी। अच्छा, गैस भी है? गैस भी है सर, हाँ गैस भी आ गया, पक्का मकान भी आ गया, पक्का मकान, सड़क भी आ गई, सड़क भी आ गई। हमारे गांव में गणपति बप्पा बैठाते हैं, तो हमारी बैठक भी है सर। हमारे गांव में बैठक भी है हमारे। अच्छा बंगला बनवा है, तो उनमें गणपति बप्पा बैठाते हैं, उनकी स्वागत करते हैं। और सामने टंकी बन रही है, वहां पर पार पे तो बीटी मैया का पार है। तो अब जो नवरात्रि आ रही है, परों से चालू हो जाएगी, तो हम बहुत मतलब उपासे भी रहते हैं, और रात भर भी डांस पार्टी करते हैं। ऑनलाइन बात हुआ था प्रधानमंत्री जी से, याद है वो सब? ऑनलाइन बात हुई थी सर, और हमारी हुई थी 15 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी से। अच्छा, कल जो मौका मिलेगा तो उनसे कुछ बोलिएगा प्रधानमंत्री जी से? हम तो मिलेंगे उनसे, तो यही कहेंगे कि आपको हमारी आदिवासी हमारे आदिवासी की तरफ से, हमारे जनजाति भाई की तरफ से आपको धन्यवाद देने आई हूँ, विद्या आदिवासी। ये कौन सा जगह पे आई हैं, आपको पता है? ये झारखंड है सर, और हम बाहर से आए थे फ्लाइट से सर। फ्लाइट से आए हैं? हाँ जी सर।
बहुत। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी पूरे देश में रहता है, ये पता है आपको? मध्य प्रदेश में हमारे 1,53,00,000 आबादी, उससे भी ज्यादा आबादी रहती है मध्य प्रदेश में। और हम झारखंड में 87 लाख लोग रहते हैं आदिवासी समाज के। हमारे मतलब मध्य प्रदेश में पूरे जिलों में हमारे आदिवासी पूरे जनजाति भाई पूरे जनजाति। पूरे देश में भारत में रहते हैं, विकास करते हैं। तो पहले जंगल जड़ी बूटी लाते थे, तो अब वन विभाग का मतलब वो वन विभाग का वो ट्रेनी वाला वो चालू हो गया वन विभाग का। तो हम उनमें जड़ी बूटी लाते हैं, तो ट्रेनिंग आते हैं तो उनको देते हैं और पैकिंग करके देते हैं। तो वो हमारी मतलब जड़ी बूटी बाजार में बिचवाते हैं, तो हमें बहुत लाभ है, पहले से बहुत बदलाव है, हम तो बहुत खुश है। एक चीज पूछिए आपसे, पहले क्या सबसे ज्यादा किस बात का दिक्कत था? हमें तो पूरी दिक्कत जय थी सर। हम तो किस पहले चीज का दिक्कत था? पहले जैसे बोल रही हैं लाइट नहीं था, हमारे गांव में सड़क नहीं थी। सुनो देखो, पहले हमारे गांव में लाइट नहीं थी सर। हाँ। तो पहले हमारे गांव को देखो, पहले सर छिपाने को लाने छत भी नहीं थी, छत भी नहीं था। तो टपरी में रही थी सर, बहुत परेशानी आती थी। तो ओली पड़ती तो बच्चे भी रोते, हम भी रोते, बहुत बड़ी परेशानी आती। एक बार अंध हो रहा तो उसमें सब बह गया था। तो सर आज हमारे लाने उनने छत दे दिया सिर छिपाने के लाने, तो हम बहुत खुश है। और पहले हमारे गांव में पक्की सड़कें भी नहीं थी, तो अब पूरी पक्की सड़कें भी है। तो पहले डिलीवरी नहीं ले जाती, तो आज हमारे गांव में डिलीवरी भी ले जाती है, जच्चे आती है, तो गाड़ियां सही तरीके से चली जाती हैं। हमारे घर बहुत अच्छे से रह रहे। और सर हमारे गांव में पहले जेल मतलब बहुत दूर 2 किलोमीटर पानी लेने जाते, तो अब तो घर घर नल आ है। गया। तो हम तो बहुत अच्छे से रहते हैं, संजय सवेरा घूमनाते हैं, खाना पकाते हैं। जब ये बातें कर रहे हैं ना, तो इसमें एक खास बात जो सबसे अच्छी बात नजर आती है कि इनका उत्साह देखिए और कॉन्फिडेंस देखिए। शायद इसलिए है कि जो जिंदगी में बदलाव आया ना, तो चीजें बदल गई किस तरीके से। एक और महिला है हमारे साथ, आप कहाँ की रहने वाली हैं? सर हम राजस्थान से। राजस्थान से? राजस्थान में किस जगह से हैं आप? 12 जिले से। अच्छा, कल कुछ जो होने वाला है, प्रधानमंत्री जी मिलने वाले हैं, किस तरीके से उत्साहित हैं? देश के प्रधानमंत्री मिलेंगे आप लोगों से, और आदिवासी समाज के लिए जिस तरीके से कल सौगात भी आने वाली है, तो क्या क्या बदला, इससे पहले क्या क्या बदला है आप लोगों सर हमारे गांव में बहुत सारे मकान आए शहरी समाज वालों के, और लाइट लग गई है, जल कनेक्शन हो गया है, पानी का कनेक्शन हो गया है, शौचालय बन रहे हैं। और सर बंधन केंद्र खुला है, राजीविका भी चल रही है हमारे गांव में। और सभी के आसमानी कार्ड, आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई श्रम कार्ड, इस तरह के सभी का बन चुका है। और सर सम्मान निधि पैसा भी मिलता है सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से 6,000 और राजस्थान सरकार की तरफ से 2,000 रुपए। इस तरह से किसानों को पैसे दिए जाते हैं 8,000। जैसे कि फसल को जो भी जरूरत पड़ती है, बीज की, खाद की, जो पैसा मिलता है उससे खरीद लेते हैं। राजस्थान में भी आदिवासी जनजाति की बहुत संख्या है, 92 लाख लोग रहते हैं करीब। हाँ सर, वहाँ पर भी बहुत जनजाति है। पहले स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, अब धीरे धीरे बदलाव हो रहा है बहुत कुछ। हाँ सर, पहले तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अब ये प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत आवास आ गए हैं सभी के। और सर बंधन केंद्र खुल गया है। इस तरह से बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा शिक्षा है। को लेकर क्या स्थिति है? जो बुनियादी बातें हैं, जो जब तक पढ़ेंगे नहीं बच्चे, जब तो फिर बदलाव, जनरेशन का चेंज नहीं हो, तो कैसे कैसे उन चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है? सर आंगनवाड़ी खुल गई है, माँवाड़ी खुल गई है छोटे बच्चों के लिए, और स्कूल भी खुल गए हैं, छात्रावास भी खुल रहे हैं सर। और कई मेरी बहनें जैसे कि भाई बहनें पढ़ लिख कर बहुत अच्छा नौकरी भी कर रहे हैं अब तो सर। पहले से तो बहुत बदलाव है। आदिवासी समाज के लिए सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी इतने सालों में, जितने साल की आजादी हो गई, उसमें सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी आप लोगों के लिए सर? जो जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता था? सर आवास था और पढ़ाई थी। अभी चीजें ठीक हो रही हैं धीरे धीरे। एक बार में तो बदलेगा नहीं, समय लगेगा, लेकिन चीजें बदल रही हैं। हाँ सर, समय लगेगा लेकिन चीज बदल रही है, और पहले से बहुत बदलाव आ रहा है। बंधन केंद्र खुल गए, उसमें महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह अपन को व्यवसाय करना है और किस तरह अपन को आय होगी। और अच्छा, आप लोग को चुना गया है, जो कल जब यहाँ हजारीबाग की धरती पे प्रधानमंत्री होंगे, तो ये एहसास कैसा हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है कि हमारा भाग्य नहीं सौभाग्य है कि हमें ऐसा मौका मिला। हम बहुत खुश हैं। अच्छा, कुछ मौका मिल गया अगर बोलने का, तो क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री जी से? हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी को हमारी भी उम्र लग जाए और 100 साल जिए। कैसे लगते हैं प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से, आपको कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब उनका काम जो इस तरीके से देश में इस तरह से काम किया है जो बहुत अच्छा लगता है। हमारे शहरी समाज के बारे में सोचा। हाँ, पहली बार किसी ने
आजादी होने के बाद इतना सोचा कि भाई आवास आ गए, बिजली कनेक्शन हो गया, पानी आ गया। अच्छा, ये चीज कचोटता था कि इतने साल हो गए और हाँ। बिजली नहीं है, जिसकी बात आप कर रही हैं वो भी हाँ। दीदी कह रही थी कि सड़क नहीं हाँ। थी, छत नहीं था, पानी नहीं था, 2 किलोमीटर से पानी लेने जाती थी। हाँ। ये चीजें जो बदला तो खुद क्या बातें आप लोग समाज में क्या बातें करते हैं, आपस में क्या बातें करते हैं? हम तो यही कहते हैं कि सर पहले से बहुत बदलाव आ गया और बहुत अच्छे से रहने लग गए, बच्चे भी खूब पढ़ने लग गए। जो पहले बच्चे पढ़ लिख गए वो कुछ नौकरियों से भी लग गए, तो इस तरह से अच्छा, बहुत नौकरियां भी लग रही हैं अब आपके बच्चों नौकरियां को? भी लग रही हैं। मेरा भाई है जो मावाड़ी में पढ़ाता है, कोई दीदी है नर्स है, कोई एनएम है, कोई ग्राम सेवक है, मास्टर है। इस तरह से हमारे शहरिया समाज वाले हुई बहुत अच्छा नौकरियों दीदी, से लग रहे हैं। इसमें एक चीज है कि सरकार तो बड़ी सारी योजनाएं लेकर आती है, लेकिन हाँ। आप लोग तक इसलिए नहीं पहुंच पाती कि सही तरीके से आप तक पहुंचाया नहीं जाता। नहीं जाता। वो ब्रिज तैयार नहीं होता, वो रास्ता नहीं बनता कि आप तक बातें पहुंच जाए। तो क्या इस सरकार में वो बातें पहुंच रही हैं आप तक कि सही तरीके से आपको सारी योजनाओं का लाभ मिल जाए? हाँ सर, इस बार तो हमें पूरी तरीके से लाभ मिल रहा है। अब तो ऑनलाइन काम होने लग गया, पहले लिखत में काम होता जो बस रास्ते में ही रुक जाते पेपर। ऑनलाइन समझने लगे हैं आप लोग? हाँ सर, ऑनलाइन। डिजिटल को लेकर बहुत बात हाँ करते हैं सर, मोदी, समझ रही हैं आप हाँ लोग? सर, ऑनलाइन। अच्छा, क्या कर रही हैं अभी आप लोग? सर मैं पढ़ाई कर रही हूँ, पहले रुक गई थी लेकिन अब दोबारा शुरू कर दिया। अच्छा, फर्स्ट दोबारा शुरू कर दिया। मौका मिला है, भगवान की दया से हम भी खुश है कि भाई हमें दोबारा पढ़ने का मौका नौकरी मिला। वोकरी करना चाहती हैं? हाँ, नौकरी करना क्या चाहते बनना हैं। है आपको? सर कुछ भी बन जाएंगे, लेकिन टीचर। पढ़ेंगे? पढ़ेंगे हम तो। पढ़ेंगे आप? पढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा। क्या बात है। जय अच्छा, हिंद। आप बात जब हम कर रहे हैं तो आप बड़ी मुस्कुरा रही हैं सारी बातों को सुनकर, कैसा लग रहा है? कहाँ से हैं पहले ये बात? मैं राजस्थान से हूँ, बारां जिले से। तो इन्हीं दीदी को जब हमने पहले देखा करते थे तो ये दीदी बोल नहीं पाती थी, बहुत घबरा जाती थी। इनकी कम्युनिटी ऐसी थी कि कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं, कुछ वहाँ रह रहे हैं। जैसे फसल की कटाई होती है तो ये लोग दूसरे गांव में जा रहे हैं कटाई करने के लिए, घर बार छोड़ देते थे। लेकिन अब जब इनको आवास मिला है ना तो इनके भी घर हो गए, तो अब इनको भी ऐसा लगता है कि नहीं हमारा घर है, हमारा परिवार है, तो अब ये वहीं पे काम करने लगी है। एक परिवार के लिए छत कितना जरूरी हो जाता है, और जब छत नहीं था और छत मिल जाता है, वो खुशी क्या होती है? वो खुशी तो आप देख सकते हो इनके चेहरे पे, कितनी खुशी है वो। और इनका पूरे गांव से लगातार फोन आ रहा है कि हाँ आप जा रहे हो, हमें भी मौका मिले कि हम भी वहां जाएंगे। कि मतलब हमारा सौभाग्य नहीं था कि कोई हमारे पास आके पूछ भी ले, ऐसी स्थिति थी। लेकिन आज जब ये सरकार है और आज हमारी ये स्थिति है कि हम सीधा बात कर रहे हैं, हम में से कोई भी जा रहा है लेकिन बात तो कर रहे हैं, तो हमें भी अब कुछ लगने लगा है कि हम कुछ हैं। अच्छा, आप किस रोल में हैं अभी आप यहाँ पे? मैं वीडीवी के मैनेजर हूँ, मैं दीदी को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ सपोर्ट सर। करने के लिए आ रही हैं। तो अभी जागरूक हो रही हैं सारी महिलाएं? जागरूक हो रही हाँ, हैं? काफी महिलाएं जागरूक हो रही हैं। और वहाँ पे अभी करंटली में वीडीवी के चल रहे हैं प्रधानमंत्री बंधन विकास योजना है। तो उसमें क्या होता है कि इनकी जो लघुवन उपज होती है, तो उसी लघुवन उपज पे ये काम करते आए हैं शुरू से। लेकिन अब उसका धीरे धीरे कल्चर खत्म होता जा रहा है, लेकिन वीडीवी के माध्यम से उन्हीं को हम वापस से इन्हीं के प्रोसेस से, जैसे ये पहले करती थी। तो जैसे छोले होते हैं तो छोले की पत्तल पहले बहुत चलती थी, लेकिन आज अभी हम देखते हैं तो नहीं है। तो अब इनसे वही वापस डिजाइन में बनवा रहे हैं ताकि वो मार्केट में अच्छे से स्वावलंबी भी हो सके, स्वरोजगार हो सके और डिपेंडेंसी नहीं रहे। तो परिवार चलाने के लिए सबको चलना पड़ता है, तो महिलाएं भी चल रही हैं। महिलाएं। मैम, ये बातें जो हम कर रहे हैं, आप एज ए कोऑर्डिनेटर इनके साथ आई हैं, क्या नाम हुआ मैम आपका? मैं कामना सक्सेना, मैं जिला प्रबंधक हूँ शिवपुरी मध्य प्रदेश में, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से। इन महिलाओं के साथ मुझे भेजा गया है जिला प्रशासन की ओर से। जो आबादी है मध्य प्रदेश में, पूरे देश में सबसे ज्यादा आबादी है, 1,53,00,000 से, वो तो 2011 की जनगणना है। तो वो जो बदलाव जो दिख रहा है, इसकी कितनी ज्यादा जरूरत थी और कितनी तेजी से ये बदल रहा है और बदलने वाला है? बहुत ज्यादा जरूरत थी। देखिए, कोई भी समाज तब तक प्रगतिशील नहीं कहला सकता जब तक उसका एक घटक बहुत पिछड़ा हुआ है और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो और पैसे वाले होते जा रहे हैं। तो आपकी कभी औसत आय उस समाज की सही नहीं रह सकती। वहाँ पर जो क्राइम है वो हमेशा बढ़ता रहेगा, क्योंकि आप एक समाजशास्त्री की दृष्टि से अगर देखेंगे तो समाज की प्रगति के लिए सबका विकास बहुत आवश्यक है। शिक्षा की जो बात होती है, बुनियादी बात है, जो उसको कैसे सशक्त किया जा रहा है, एकलव्य
जो विद्यालय है वो भी मॉडल कहीं ना कहीं उसका भी कल उद्घाटन और शिलान्यास है। और ये बहुत अच्छी पहल है और इन सब योजनाओं की बदौलत ये हो रहा है कि जो हमारे पीवीटीजी ट्राइब्स थे, जो अभी तक सबसे पिछड़ी जमात थी समाज की, उनका विकास के प्रति रुझान बढ़ा है। उनको ये लगने लगा है कि अब हमारी बातें सुनी जा रही हैं, हमारी आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जा रहा है, हम तक प्रशासन की पहुंच मजबूत हुई है और कहीं ना कहीं ये अपने आप को बहुत कंफर्टेबल भी पाते हैं अपनी बात कह पाने में। जैसा कि आप इनके आत्मविश्वास समझ सकते हैं कि अब उन्हें ये पता है, इसलिए भी कि छत है अब घर में, अब इनको पता है कि 2 रुपए घर में आ रहे हैं और बच्चे पढ़ेंगे। देखिए, दो चीजें होती हैं। एक होती है वेलफेयर अप्रोच ये होती है कि भाई आपके बस का नहीं है, आपको भोजन पानी सब चीज दिया जा रहा है। एक ये होता है कि नहीं, आप खुद सक्षम हैं और जो लोग सक्षम हो जाते हैं, मतलब वो रोटी कपड़ा और मकान जैसी चीजों की व्यवस्था कर लेते हैं, तो उससे आगे की फिर विकास की सोच विकसित होती है। और उस सोच के चलते ही आज आप ये परिवर्तन देख रहे हैं कि शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है, स्वास्थ्य के प्रति रुझान बढ़ा है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आई है। और अब ये वो समाज है जो अपने वेलफेयर से ज्यादा अब अपने डेवलपमेंट के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर। अच्छा मैम, एक इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है इसमें, जैसे कि जो विलुप्त प्राय जो जनजातियां हैं, जिसमें ये अक्सर सरकार ढूंढने की कोशिश करती है कि भाई ये जनसंख्या क्यों कम हो रही है। यहाँ हमारे झारखंड में जो बिरहोर जनजाति है उसकी संख्या 10,000 है। लोगों को पता है कि वो अभी भी अस्पताल नहीं जाते। जब डिलीवरी का टाइम होता है तो वो अपना ही जो रिचुअल है वो फॉलो करते हैं। तो इसमें बदलाव लाने को लेकर पूरे देश में किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है और आपके जैसे लोगों का क्या योगदान है, किस तरीके से कर रहे हैं? देखिए, सरकार की तो हमेशा अप्रोच यही रहती है कि ग्रास रूट तक पहुंचे सरकार, और उसके लिए जो उनके पास शासकीय अमला है वही पूर्ण रूप से उत्तरदायी है कि जहां भी ऐसी पॉकेट्स हैं कि जहां पर पीवीटीजी जनजातियां रह रही हैं या फिर वो विलुप्त होने की कगार तक पहुंच गई हैं, तो ये जो आपने कहा कि वो अपने पुराने रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, तो जो शिक्षा एक बहुत बड़ा औजार है आपका। और शिक्षा से जब तक ये लोग समर्थ नहीं होते तो कोई भी समाज अपने समाज में व्याप्त जो कमजोरियां हैं, जब तक उसको लेके जागरूक नहीं होता तो उससे बाहर निकलने की चेष्टा कैसे करेगा। आपके हमारे अंदर भी जो परिवर्तन आए हैं, कभी राजा राम मोहन राय थे, कभी ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, हमारे देश से बाल विवाह भी गया, हमारे देश से सती प्रथा भी गई, ये सब सामाजिक कुरीतियां थी। हमें जैसे ही समझ में आया कि नहीं, ये सब हमारे बंधन है, मानसिक बंधन है, हम इनको तोड़कर आगे बढ़ेंगे तो हम विकास करेंगे। जैसे ही इनको समझ में आ रहा है तो मैं तो इन जैसी महिलाओं को जो आगे आ रही हैं, या कुछ पुरुष हैं जो उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और लगातार सोच रहे हैं कि कैसे अपने और साथियों को अपने आप से जोड़ें, तो मैं इनको पायोनियर मानती हूँ कि ये वो पीढ़ी है कि जो शायद अपने समाज में बदलाव की वाहक होगी और इनको देख के लोग बदलेंगे। कम से कम ये अपने घरों में बच्चों को शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सबका पाठ पढ़ाएंगी। और एक शिक्षित माँ जो होती है वो हमेशा बहुत अच्छे समाज का निर्माण करती है। दादा बैठे हैं बहुत देर से, इनको इंतजार करवा रहे हैं, आपसे ही बात करेंगे। कैसा काय दादा? नमस्कार। थोड़ा महाराष्ट्र में बोलने की कोशिश आता नहीं है हमको। मराठी बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं। हिंदी बोल सकते हैं। दादा, कल है प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी का। अच्छा। कितना अंदर से कि एक आदमी जो है, गांव का आदमी है, आदिवासी समाज का आदमी है, उससे प्रधानमंत्री मोदी जी मिलने वाले हैं, ये कैसा लगता है दादा सोच के? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो आदि जमाती के लोग हैं, वो सभी जमाती को, आदिवासी तो बहुत है, बहुत जाति है, 40-50 जाति आदिवासी में, लेकिन उनमें से ऐसी जनजाति का वो ऐसा उनका माप किया है कि बहुत नीचे वाले दर्जे पे है। बदलाव हो रहा है आप लोग के यहाँ? बदलाव महाराष्ट्र में बदलाव हो रहा है? बदलाव होने का चालू हो गया। ये वजह क्या मानते हैं, क्यों बदलाव हो रहा है और किस वजह से हो रहा है बदलाव? ये मोदी जी के कृपा से सब हो रहा है। मोदी जी ध्यान दे रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से, कि जैसे कि हमको एक तो झाड़ की पत्ती के जैसे है, तो झाड़ की पत्ती को कौन पूछता है, और इसी तरह से हमारी जाति जनजाति ऐसी है कि कोई पूछने वाला ही नहीं है।
लेकिन मोदी जी ने ऐसा किया कि भगवान के सरी का काम चालू कर अच्छा, दिया ये इसका तकलीफ होता था आप लोग को कि कोई पूछता नहीं आप लोग को, कोई समझता नहीं आप लोग को? इनके समझता तो था लेकिन करता नहीं था। देखो कैसा है, जब माँ रोती है तब बेटे को लेते और दूध पिलाते हैं। लेकिन ये जनजाति ऐसा है कि रोना भी आता नहीं, बोलना भी आता नहीं, तो ऐसा क्या कर सकते हैं। इसलिए मोदी जी ने भगवान बनकर ऐसा काम कर दिया है कि जो जो जरूरत का चीज है, उदाहरणार्थ अनाज, पहले वो गरीब के घर में 2 किलो 4 किलो अनाज नहीं था। आज मोदी जी ने फोकट में राशन देने का इरादा 5 बरस तक किया, तो 5 बरस में ये दुनिया बदल जाएगी, ये जनजाति सुधर जाएगी। हमारे महाराष्ट्र में अभी सब इनके ये हो रहे हैं कि खरोखर अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। अगर ये लगातार कुछ सालों तक ऐसा ही आप लोग पर होता रहा, इस तरीके से जो काम हो रहा है, पहले ऐसा तो नहीं था, तो बदलेगा चीज? बदलना तो जरूर चाहिए, और आज तो ऐसा हो रहा है। सड़क वड़क है आपके गांव में? अभी पहले तो रास्ते में जनजाति के घरों तक सड़क नहीं थे, वो कीचड़ में ही जाना पड़ता था। तो आज तो सड़क भी बनी है, कई कई गांव में काम चालू है, कई कई गांव में सर्वे चालू है। अभी शासन के अधिकारी लोग वहाँ जहाँ वहाँ घूमते हैं, किधर क्या है किधर को नहीं, और पंचायत समिति को प्रधान जी को बोलते हैं, सरपंच को बोलते हैं हमारे तरफ। जो चीजों को नहीं समझते आप लोग, जैसे अच्छा। सबसे बड़ा समस्या यही था कि आदिवासी समाज में शिक्षा का जो अभाव था, शिक्षा प्रतिशत सबसे कम था। अच्छा। तो जो सरकार की जो योजना आती थी, काम आता था, वो समझ कर भी नहीं समझ पाते थे कि क्या है हमारे लिए। तो ये अब कोई समझा रहा है कि या खुद आप लोग इतना पढ़ लिख गए हैं कि अब चीजें समझ में आ रही? नहीं नहीं, हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे हो गए और हम भी थोड़े फार बहु पढ़े लिखे थे। इसके वास्ते हमको भी समझ में आया कि ये दुनिया कैसी चल रही, विकास जग का पहला तो हमारा पहराव कपड़ा पहनना भी उल्टा सुल्टा था, कैसा वैसा था। आज तो हम भी सुधारित पद्धति से जैसा जग में चालू है वैसा कपड़ा भी पहनने लगे। पहले सरी का अभी बदलाव हो गया है। अभी आप लोग को लगता था कि आप लोग वोट बैंक बन के रह गए, सिर्फ वोट डालने का काम है आप लोग का? हो लगता था ऐसा? हो लगता काम था। तो होता नहीं था, बरोबर, लेकिन अभी ठीक चल रहा है। हो ठीक, अभी खुश हैं आप लोग? खुश है। कल पीएम साहब से कुछ बोलेंगे? और बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सोच कर आए हैं कुछ? हाँ नहीं, ये तो हमारा कहना ऐसा है कि पीएम जी ने ऐसा करना चाहिए कि हमारे महाराष्ट्र में जनजाति में, आदिवासी जनजाति में तीन जाति ऐसा है, गौड़ा और माड़िया गौड़ा और कातकरी, और एक जनजाति कौन सा है, कोलम। ये 3 जाति ऐसा है कि 10 से 12% है हमारे महाराष्ट्र में। लेकिन ये जनजाति इतना गरीब है कि उनको शासन ने तो सब कुछ दिया है, लेकिन उन तरफ आने के लिए कुछ ना कुछ कम ज्यादा है। वो राशन कार्ड कम है, और आधार कार्ड कम है, किसका जात का दाखला कम है, इसके वास्ते वो वंचित रह जाता है। शासन ने स्कीमा दिया है, लेकिन वो स्कीम लेने से वंचित रह जाता है। वो वंचित नहीं रहना चाहिए। कम से कम हर गांव में, हर जिले में, हर तालुका में 1500, 2-2, 5-5 हजार लोगों का उन्नति करना चाहिए। उनको शिक्षा किए हुए लोग हैं, बच्चे हैं, वो BA BCom तक पढ़े हैं, उनको जनजाति को आरक्षण की जरूरत है, क्योंकि उनको नौकरी मिले और राजनीतिक, शैक्षणिक और सभी तरफ में उनका ये हिस्सा होना चाहिए। तो उनको हिस्सा मिलता नहीं, इनके वास्ते वो नीचे रह गया और इनको कोई पूछता नहीं। क्योंकि आदिवासी में जो जनजाति अच्छी तरह से आमदार में है, खासदार में है, उनके सगे सोहरे संबंधी उनको योजना का लाभ त्वरित उठाया ले जाता है, लेकिन उनका हमारा तो कोई उनमें जाता ही नहीं, गया ही नहीं है। क्या परिचय हुआ दादा? पूरा नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम पांडुरंग दामोदरन, मैं महाराष्ट्र में इगतपुरी तालुका से, नासिक जिला में इगतपुरी तालुका है। हमारा गांव कपिलधारा तीर्थ क्षेत्र काउनई में है। एक दीदी बच गई, उनसे भी बात करना चाहिए। एक मिनट भैया, आप यहाँ आ जाइए। दीदी एक बार पहले पास आप दिखाइए अपना, ये जो पास है आपका, यहाँ थोड़ा नजदीक से दिखाइए। ये नहीं है उनका? अच्छा, दिखा दिया।
दिखाना इसलिए है, लोगों को ये बताना है कि ये वाला पास हो सकता है कि आपके पास ना हो, हमारे पास ना हो, लेकिन इनका वीवीआईपी पास है। वीवीआईपी पास है ये देखिए, ये देखिए, ये वीवीआईपी पास है, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये पास इनको लेकर जाएगा। वही आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए वीवीआईपी पास है ये। हाँ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी ले जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी लेकर जा सकते हैं आप। अच्छा दीदी, आप तो बातें तब से सुन रही हैं, कितना खुशहाल है जिंदगी अभी आप लोग का? हमारा बहुत खुशहाल जिंदगी है। खुशहाल चल रहा है? हाँ, बहुत। खुशहाल अगर बोलते हैं तो इसका मतलब क्या समझना चाहिए लोगों को? किस तरीके से कि छत है घर में, पानी आता है, बच्चे पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से? हाँ, इसी तरीके से सब कुछ मतलब खुश है। पहले ये सारी चीजें नहीं थी आपकी जिंदगी में? नहीं थी। नहीं थी। हमारे पास छत भी नहीं थी। जब हमने पीएम से बात की थी प्रधानमंत्री जी से 15 जनवरी को 2024 में, तब हमारे पास घर नहीं था और हमारे पास ऐसी कोई, मतलब हम बिल्कुल घिरे थे, गांव में घिरे थे। जब हमने बात करने के बाद हमसे पूछा गया। आप अपनी समस्या बताई थी उस वक्त, क्या समस्या से? उनने पूछा आपका क्या हाल चाल है, तो हमने कहा कि मतलब हमारे पास छत नहीं है। तो जब 6 महीने बाद उनने प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपके गांव में भी कॉलोनी बनेगी। कितने गांव में कितने मतलब ये घर हैं अभी आपके गांव में? हमारे गांव में 103 घर बन गए हैं। 103 घर बने, उसमें आपका भी घर? हाँ। अच्छा। जिसमें हमारी 34 परिवारों की कॉलोनी है और हमारा गांव आदर्श गांव है, गांव बना दिया है। सड़क भी नहीं होगी मतलब? हाँ, सड़क भी नहीं थी, अब सड़क भी का काम चल रहा है। मध्य प्रदेश से हैं आप? हाँ, मध्य प्रदेश से, जिला शिवपुरी से, मध्य प्रदेश, ग्राम बुर्दा से हूँ। फ्लाइट से आई हैं? हाँ, फ्लाइट से आए हैं दिल्ली से। फ्लाइट से चढ़ी? पहले कभी मौका मिला था फ्लाइट? नहीं, पहले कभी नहीं मिला। हम बहुत खुश है कि हम फ्लाइट में घूमे। डर लगा फ्लाइट पे? थोड़ा लगा, फिर अच्छा लगा। अच्छा लगने लगा धीरे धीरे फ्लाइट अच्छा लगने लगा। कैसा यहाँ ख्याल रखा जा रहा है आप लोगों का? बहुत अच्छा रखा जा रहा है, कोई बात की परेशानी नहीं है। बहुत अच्छे से रह रहे हैं। अगर दिल से अगर कहना हो प्रधानमंत्री जी के लिए, क्या कहना चाहती हैं उनके लिए? दिल से तो मैं यही कहूंगी कि जैसे मतलब हमारे मध्य प्रदेश में विकास हुआ है, हर जिले में जहाँ आदिवासी परिवार हो, पिछड़ा हो, उनके बच्चों के भविष्य के बारे में जैसे सोचा उन्होंने कि उनके पास आधार कार्ड नहीं होंगे तो स्कूल में एडमिशन नहीं होंगे, तो हमारे कैंप लगे। जैसे हर घर, मतलब हर जगह, हर क्षेत्र में आदिवासियों के कैंप लगे, आधार कार्ड बने, बच्चों के एडमिशन हो, जाति प्रमाण पत्र बने, जन्म प्रमाण पत्र। जैसे मतलब जिस गांव में जागरूकता नहीं है वो अस्पताल नहीं जाते। तो बच्चे को पढ़ा रही हैं भैया? हाँ, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरी बड़ी बेटी है जो 7th क्लास में है, छोटा बेटा मतलब 2nd और 3rd में पढ़ते हैं। 3 बच्चे मेरे। पहले पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत ज्यादा दिमाग में नहीं चलता था कि पढ़ाना वढ़ाना भी ऐसा चलता था? नहीं, ऐसा तो नहीं चलता था। वैसे ही जाते थे बच्चे स्कूल को और वैसे इतना वो नहीं था कॉम्पिटेंट जैसे अब है। अब तो मतलब हमारे समाज में भी इतना बदलाव आया है और इतना सुधार आया, अपने बच्चों को स्कूल बढ़िया टाइम से भेज रहे हैं और मास्टर भी अच्छे पढ़ा रहे हैं। मास्टर भी अच्छे पढ़ा रहे हैं? हाँ। जब आप इतना अच्छा बोल रही हैं तो मास्टर को तो डायरेक्ट बोलती होंगी कि पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि अपने अधिकार आप जान रही हैं, आप समझ रही हैं, तो आप अपना बात रख सकती हैं। तो अपना बात रखती हैं आप? हर जगह हम खुलकर रखते हैं और हमारी बात को माना भी जाता है। माना भी जाता है, क्योंकि अब तो प्रधानमंत्री मोदी से बात कर चुकी हैं, तो ऐसे भी लोग डरते होंगे। हाँ सर, नहीं डरते नहीं है, लेकिन सम्मान करते हैं, हमारी पहचान करते हैं, हमें जानते हैं सर। कल आप स्टेज पर होंगी, हो सकता है कि पीएम साहब आपसे बात करें, तो आप मतलब समझिए कि 140 करोड़ की आबादी में गिने चुने कुछ लोग हैं और जो आदिवासी समाज से आते हैं, उनसे प्रधानमंत्री जी बात करेंगे, क्या दिल में क्या चल रहा है? दिल में तो बहुत खुशी है, उत्साह है कि हम मतलब पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करे थे, अब आमने सामने बात करेंगे, तो मतलब खुशी से हम उनको धन्यवाद करना चाहते हैं जो हमारे मध्य प्रदेश में जो विकास किया है उसके लिए, और जो हमारे गांव में सब चीज की जो मतलब जनमन योजना चली थी उसमें हमें सारी चीज जैसे शिक्षा को लेकर अपने समान मतलब अपना अधिकार, और बेरोजगार जो महिला थी तो उनका रोजगार, जैसे बंधन केंद्र बनना हमारे यहाँ, तो महिला पहले वैसे ही बेचती थी सस्ते में, अब वो मतलब साफ करके जो ट्रेनिंग ले रही हैं, ट्राईफेड जो ट्रेनिंग दे रहा है, बाजार मार्केटिंग करवा रहा है, उसमें हिस्सा ले रही हैं, तो हमें तो बहुत उत्साह है और इसके लिए हम उनको धन्यवाद करना चाहेंगे। कल भी बड़ा पैकेज आ रहा है आप लोगों के लिए, जनजातीय समाज के लिए, तो उसके बाद हो सकता है कि और जो ट्रेन जो चल रही थी, जैसे वंदे भारत कैसे एक फास्ट ट्रेन आ गई है, तो हो सकता है कि जिंदगी और आप लोग की जिंदगी में और कुछ सब कुछ फास्ट हो जाए।
कल 79,000 करोड़ का पैकेज देने वाले हैं प्रधानमंत्री जी जी, सर। खास करके आप ही लोग के लिए, जनजातीय समुदाय के लिए। तो उसको सुनकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी है हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे लिए इतना सोच रहे हैं, जो हम पहले कोई इतना नहीं सोचता था जितना इन्होंने सोचा, हमारे मोदी जी ने हमारे बारे में हमें पहचान बनाई है। अब हमें दफ्तर जाने से डर नहीं लगता, पहले डरते थे। अच्छा, हाँ, कि दफ्तर- मतलब दलकार देंगे तो जानते नहीं थे किसी को। अब कोई भी हमें दलकारता नहीं है, हमें सम्मान मिलता है और अच्छे से हम मतलब अपना योजना जैसे चलती है जो भी अपना हक लेना आप जानते हैं, अपना अधिकार का बात करना जानते हैं। और ये किस वजह से हुआ? जी हाँ, मतलब हम स्वसहायता समूह में जुड़े हैं, तो उसमें हम काम करते हैं। हमारी बैटिंग होती है, जो उसमें हमारे अधिकारी लोग समझाते हैं हमें योजनाओं के बारे में, और जैसे ट्राइफेड है वो हमें समझाता है सब चीज से मतलब। और जो जनमन योजना जो विकास रैली चली थी उसमें हमारे पूरे अधिकारी आए थे, उन्होंने हमें अवगत कराया, जिससे हम मतलब सब चीजों का अच्छे से वो कर पाते हैं। ये तो खुशहाली वाली बात हो गई कि आप लोग बहुत खुश हैं, कल मिलेंगे प्रधानमंत्री जी से। कुछ ऐसा बात है जो अभी भी लगता है कि मौका कल मिल रहा है तो प्रधानमंत्री जी से कहें तो जिंदगी में और सुधार हो जाए? कुछ ऐसा चीज है दिमाग में जो कहना चाहते हैं? हाँ, है, एक चीज है। क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा के बारे में, जैसे मतलब हमारे सरकारी स्कूल में उसमें कंप्यूटरिंग क्लास नहीं होती है। अरे वाह, वो कंप्यूटर क्लासिंग हो जाए तो हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट में आ जाएंगे। वो भी कंप्यूटर पढ़े। हाँ, बस यही शिक्षा ये कहेंगे आप, हाँ, मौका मिलेगा तो कहेंगे मौका कि मिलेगा आदिवासी समाज के बच्चों को भी कंप्यूटर पढ़ाने की व्यवस्था करवाई जाए सरकारी स्कूल में, सरकारी कंप्यूटर दिया जाए। देखिए, सुदृढ़ शिक्षा की बात, अगर सशक्त शिक्षा की बात होती है तो इसमें बातें होती हैं कि भाई एक समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, यानी जो प्राइवेट स्कूल में होता है वो सरकारी स्कूल में भी हो। उसको लेकर भी आपको बता दे 2800 करोड़ का सौगात है, जिसमें आधारशिला भी है, उद्घाटन भी है एकलव्य मॉडल स्कूल की। और भी भाई साहब हमारे साथ हैं, VVIP पास के साथ हैं। तो थोड़ा सा जगह सर, आप कहाँ से आए हैं सर? मेरा नाम गोकुल देवराम हिलम है। मैं महाराष्ट्र से नासिक जिले में से इगतपुरी तालुका और कावनाई गांव से हूँ। मेरे गांव में पहले तो PM जनमन के माध्यम से जो 15 जनवरी 2024 को जो कार्यक्रम हुआ लाइव कॉन्फ्रेंस पे, आपसे कांटेक्ट किए थे? आपसे बात हुई थी? मेरे से बात नहीं, लेकिन कल बात होने वाली है। कितना एक्साइट है ये धक-धक करता है थोड़ा, नर्वस है थोड़ा? अभी तो खुशी है लेकिन अंदर से लगता है ना कि PM साहब से मिलना है। कहाँ कोई मिल पाता है, दौड़ते रह जाएगा लेकिन मिल नहीं पाएगा, इतना प्रोटोकॉल है कि कोई पहुंच ही नहीं सकता वहां तक। हमारा तो भाग्य है आपका। हमारे जो 15 जनवरी को 2024 को जो कार्यक्रम हुआ हमारे गांव में कपिलधारा तीर्थ में, उसमें हमने जो VDV के केंद्र बनाया, कपिलधारा वंदन विकास केंद्र कावनाई करके, उसमें 178 बेनिफिशियरीज है और वो सब PVTG में के कातकरी जमात में से है। और जो उस कार्यक्रम में हमारे केंद्र को 4,45,000 रुपये का फंड भी मिला है। और उस फंड के माध्यम से जो निस्बर्ड और ट्राइफेड है और शबरी डिपार्टमेंट के जो महामंडल के लोग हैं वो हमें उस प्रोडक्ट के ऊपर जो हमको वन पट्टा मिला है 51 हेक्टेयर का, उसमें जो हम रागी उगाते हैं सबसे ज़्यादा, और रागी के ऊपर विविध प्रकार के प्रोडक्ट बनाने का मार्गदर्शन करते हैं और प्रशिक्षण भी देते हैं। उस रागी के ऊपर हमने रागी के कुकीज़ बनाए हैं, रागी लड्डू, महुआ के लड्डू है और रागी के बिस्किट, रागी सत्व, ऐसा सब बना के हमने बाज़ार में बेचते हैं और बाज़ार में बेच के हम अपनी आय को बढ़ाते हैं। पहले तो हमारा जो कातकरी समाज है वो विविध ज़िले में जाकर काम धंधा करता था। कुछ गन्ना काटने जाते थे, पत्थर तोड़ने को जाते थे, रास्ते बनाने को जाते हैं। अभी ये वंदन विकास केंद्र के माध्यम से हमारे गांव में जो बहुत सारा बदलाव आया है। हमारे गांव की महिलाओं और पुरुषों को हमारे केंद्र के माध्यम से रोजगार भी मिलता है और हम उस केंद्र में से अभी बाहर कोई जाता नहीं, माइग्रेशन कम होता है, स्थलांतरित होते नहीं ज़्यादा लोग। इसलिए हम मोदी जी को इस योजना के माध्यम से बहुत बहुत सारा धन्यवाद देते हैं। और इसके तहत और भी एक योजना है जो घरकुल है। घरकुल जैसा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम को घर मिला, मंदिर मिला, वैसा ही आज हमारे जनजाति में से कातकरी समाज को हमारे महाराष्ट्र में घर मिला। इसलिए हम मोदी जी का बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हैं।
और इसके जैसे ही और बहुत सारी योजनाएं हैं, विद्युत मीटर है, जल जीवन मिशन अंतर्गत नल है, बहुत सारी योजनाएं हाँ, चल रही है आप लोग हाँ की, तो सर, इसका सीधा फायदा डायरेक्ट लोगों को मिल लोगों रहा को है मिल रहा है और जुड़ रहे हैं लोग इससे। हाँ सर, अब जागरूक हो रहे हैं लोग, जागरूक हो आपके रहे हैं। समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, जागरूकता का अभाव था, जागरूकता लेकिन का अब अभाव। जागरूक हो रहे हैं लोग। हाँ सर, और ये जो योजनाएं चलती है उसका सीधा डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो है इसका फायदा उठाते हैं। हाँ सीधा, पहले तो हाँ, किसी ठेकेदार बनाते थे, अभी सीधा बेनिफिशियरी के अकाउंट में फंड आता है फंड आता है। और वो खुद उसका डायरेक्टर बन जाता है। आप महाराष्ट्र से झारखंड में, महाराष्ट्र से हैं आप? हाँ, तो महाराष्ट्र ये से। झारखंड कैसा लग रहा है अभी आपको? झारखंड तो बहुत अच्छा लगा, कभी देखा नहीं था, हाँ। आज तो हमने देख लिया और इधर आके भी थोड़ा हमारे घूमने का मौका मिला, बाहर निकल हाँ पाए? घूमने भी गए थे बाजार में। हाँ। इधर की चाय, और चाय में जो हमारे इधर ग्लास होते हैं, कप, हाँ, इधर मिट्टी का ग्लास होता है, बहुत अच्छा लगा इधर का चाय भी। चाय में हाँ, टेस्ट है। टेस्ट है, बहुत टेस्ट है। तो और कितने दिन पहले आए थे यहाँ पे आप लोग? अभी 3 दिन हो गए आज। अच्छा, 3 दिन से हाँ, हैं आप लोग हाँ, यहाँ? ट्रेन में ही हमारा 26 घंटा लग गया ट्रेन में आने को। सफर आपका ट्रेन से हुआ? हाँ, ट्रेन से हुआ है। कुछ लोग फ्लाइट से आए, कुछ लोग ट्रेन से आए। हम ट्रेन से आए। तो ये गांव में जाएंगे तो बताएंगे सारे लोगों को मोदी जी से मिलकर आ रहे हैं। हाँ, ये तो बताएंगे। मतलब कहानी चलता रहेगा गांव में। गांव में भी अभी भी मालूम है कि हमारे गांव में से मोदी जी को मिलने गए हैं सब। वो पूछते भी है, फोन भी करते हैं, लेकिन हमको इधर आके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। हाँ, इसलिए हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चलिए, आप ये सुन रहे थे, बहुत देर से लंबी वीडियो ये हम कर रहे हैं। बाकी दीदी बैठी हैं, भैया बैठे हैं, दादा बैठे हैं, सारे लोग ये मोदी जी को मिले, ये आप मिलेंगे? बात किया है। पिछली बात में अच्छा अच्छा, आपसे भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सीधा कैसे चलिए। आपसे पहले चर्चा हो चुकी है। जी सर, 15 तारीख को, 15 जनवरी को जो हमारे यहाँ हाँ। कार्यक्रम हुआ था, उसके तहत हम मोदी जी से इंटरेक्शन कर चुके हैं। उसमें हमें आवास की योजना और जनमन के तहत बहुत सारी योजना मिली हैं, जैसे आवास और विद्युत मीटर मिला है बिजली के लिए, और पानी की व्यवस्था, पीला रेशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड। चीजें बदल रही हैं आप लोग के यहाँ, बदलाव हो रहा है अभी? हाँ सर, अभी बदलाव हो रहा है। और मतलब ये मतलब वो होता है ना कि जादू की छड़ी तो है नहीं कि घुमा दिया तो सारी चीजें दुरुस्त हो गई, समय लगेगा इसमें। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आदिवासी समाज भी जो है, ये आम जो समाज है मेन स्ट्रीम वाला, उसमें पहुंच सकता है, उनके साथ जी सर, मैच कर सकता है आसानी से। अगर हमें ऐसे ही जिसकी बातें कही जाती है कि हम लोग को छोड़ दिया गया, हम लोग ऐसे ही रह गए, हम लोग को कोई पूछा नहीं। जी सर, अगर हमें ऐसे ही अवसर मिलते रहेंगे तो हम एक दिन में बहुत आगे तक चले जाएंगे मोदी जी की वजह से। ऐसा है कि हमारे समाज में के लड़के जो हैं ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत कठिन परिस्थितियाँ आती है। जैसे हमारे लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं काम के लिए, जैसे गन्ना काटना या पत्थर तोड़ना या फिर भट्टी का, ईंटों के भट्टी का काम करना। ये सारे काम कठिन होते हैं, वो काम उनके लिए उनको करना ही पड़ता है, क्योंकि कठिन परिस्थितियों में ठेकेदारों से वो उधार पैसे ले रहे थे, तो इसकी वजह से उन्हें इन कठिन कामों को करना पड़ता है। उसके वजह से क्या होता है कि उनको एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है, और फिर उनके घर में कोई एक भी व्यक्ति रहते नहीं, इसलिए वो क्या करते, अपने साथ अपने बच्चों को लेकर चले जाते हैं, और इससे क्या होता है कि उनके बच्चों का जो फ्यूचर है, शिक्षा उनको मिल नहीं पाती। और शिक्षा ने कल जो मुलाकात होगी, कैसे धन्यवाद देंगे? अगर मौका मिला तो क्या कहेंगे, या फिर कुछ और भी बातें आपके अंदर चल रही है जिसको लेकर कहना चाहते हैं कि सर ये वाली चीज अगर आ जाए हमारी जिंदगी में तो चीजें बहुत बदल जाएंगी? जी सर, पहले तो मैं सर मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आदिवासियों के लिए तो बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन आदिवासियों में भी जो आदिम जमाती है, यानी कि पीवीटीजी, विशेष रूप से आते हैं, हम पीवीटीजी में ही आते हैं, कातकरी समाज में आते हैं, जो कि विशेष रूप से बहुत कमजोर है, आदिवासियों में भी बहुत कमजोर है, विलुप्त प्राय जो है, विलुप्त पर आए हैं। तो मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि पहले हमें कोई पूछता नहीं था, लेकिन आज एक विशेष कमजोर रूप वाले लोगों को वो पूछ रहे हैं,
उनको क्या चाहिए, कौन सी योजनाएं चाहिए, आवास चाहिए, वो सब पूछ रहे हैं। तो एक्साइटेड हैं, उत्सुक हैं? जी सर, बहुत उत्सुक क्या है। पढ़ाई लिखाई हुई है आपकी? सर मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, बीएससी कर चुका हूँ। और आपके मैं- आपके समाज में लोग पढ़ाई लिखाई अब करते हैं? हाँ सर। ग्रेजुएट कितने लोग हैं? हाँ अभी सर, हैं? अभी तो आंकड़ा बढ़ चुका है, और इसीलिए मेरा मोदी साहब से निवेदन है कि अगर हमको इस आवास जैसे ही अगर नौकरियों में विशेष अवसर मिल जाए तो सच में उनका जो संकल्प है हमारा विकास करना, वो पूरा हो जाएगा, और हमारा जीवन का भी विकास हो जाएगा सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार बातें सुन रहे थे, खास बातें ये हो रही थी। आपको बताना चाहेंगे पूरे पूरे देश में 461 आदिवासी जनजाति रहती है, और जिसमें झारखंड में 32 जनजातियां हैं। और कल उसी को लेकर बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आ सकती है। हम कुछ खास लोगों से, सौभाग्यशाली कह दीजिए, दादा बैठे हैं, तमाम लोग बैठे हैं, कुछ महिलाएं बैठी थीं, महाराष्ट्र के रहने वाले लोग हैं, मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं। तो ये पूरी जिंदगी इनको याद रहने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से ये डायरेक्ट मुलाकात करेंगे, उनसे बात होगी, और जीवन में किस तरीके से सामाजिक हो, आर्थिक हो, क्या बदलाव इनकी जिंदगी में हुआ है, वो आप बातें तो सुन ही रहे थे। महिलाएं तो बहुत ज्यादा खुश थी, और सबसे खास बात ये थी कि वो कॉन्फिडेंट कितनी नजर आ रही हैं। एक आदिवासी समाज की महिला अगर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है तो उनके जीवन में क्या बदलाव हुआ होगा वो साफ साफ समझ में आ जाता है। बाकी तस्वीरें बहुत सकारात्मक थी, बहुत पॉजिटिव थी। प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हजारीबाग की धरती पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है झारखंड हजारीबाग में। 2 अक्टूबर दिन भी बहुत खास है, गांधी जयंती है। और वैसे में कुछ खास लोगों से हम मिल रहे थे, कुछ खास लोगों से बात कर रहे थे जो अलग अलग प्रदेशों से थे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। बात कर लेकर जनसंख्या के हिसाब से तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा देश में आबादी है आदिवासी समाज की, 1,53,00,000। अगर बात कर लेंगे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का नंबर भी दूसरा आता है, वो 1 करोड़ से कुछ ज्यादा है। तो ये यहाँ संख्या बहुत ज्यादा है। पूरे देश की अगर बात कर लेंगे तो 11 करोड़ के आसपास आदिवासी जनजाति रहती है। तो उनके लिए अगर चीजों में बदलाव हो रहा है, उसमें आदिम जनजाति की बात कर रहे थे भाई साहब जो विलुप्त प्राय हैं, तो उनके जीवन में कैसे बदलाव हो, कैसे बदलाव आए या बदलाव आ रहे हैं, वो तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं पटरी पर थोड़ी बहुत जो नजर आ रही है। बहुत लोग खुश हो रहे हैं। इनका ये कहना है कि अगर चीजें ये लगातार ऐसे ही चलती रही तो यकीनन बहुत कुछ बदल जाएगा। जो जंगलों में रहते थे, जिनको रोजगार के साधन नहीं थे, किसी तरीके से जीवन यापन नहीं कर रहे थे, सर पर छत नहीं था, घर में पानी नहीं था, सड़क नहीं थी, बुनियादी बातें नहीं थी, बुनियादी सुविधाएं नहीं थी, और शिक्षा जिसकी बातें हर जगह होती है, तो शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है इनके लिए। और इसलिए भी है कि भाई अगर आपको जागरूक होना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो शिक्षा ही वो एक ऐसी आप कह सकते हैं कि अस्त्र है, शस्त्र है, जो आपको हर जगह जीत दिलवा देगी। तो शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है इनके लिए, उसको लेकर भी बड़ी बातें हो रही हैं। और उसमें भी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से 2800 करोड़ का सौगात है, जिसमें उद्घाटन भी है और शिलान्यास भी है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जिसे कहते हैं। तो बहुत कुछ होने वाला है। पॉजिटिव बातें कर रहे थे, खास बातें कर रहे थे। प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलेंगे।